बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, कैसे मालूम चलेगा सर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं हूं ना। इस लेक्चर के बाद आप जर्नल एंट्री के चैंपियन बन जाओगे, आप अपने सीनियर्स को भी जर्नल एंट्री सिखा पाओगे अगर आपने ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट सीख लिया तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, जो भी हमारी अकाउंटिंग वर्ल्ड में बनते हैं, उनको मैं तीन में क्लासिफाई कर सकता हूं। जब तीन में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सर ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होते हैं? चलो फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है एसेट अकाउंट। जो भी मैं चीज खरीदता हूं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जब 1 साल से ज्यादा, लैंड खरीदा, लाइफ उसकी हजारों साल है। बिल्डिंग खरीदी, लाइफ उसकी 25-30 साल है। मैंने लैपटॉप खरीदा, 4-5 साल है। मैंने फर्नीचर खरीदा, 2-3 साल उसकी लाइफ है। मेरे पास कैश है, उसकी लाइफ हमेशा है। तो जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो बाय डिफॉल्ट रियल अकाउंट बन जाता है, मेरा एसेट अकाउंट बन जाता है, मेरी संपत्ति। तो जो भी मेरी संपत्ति है, जो भी मैं खर्चा करता हूं, उससे अगर कोई एसेट आता है तो वो रियल अकाउंट बन जाता है। मैं एक लैपटॉप लेने गया तो लैपटॉप क्या है? रियल अकाउंट है। लैपटॉप लेने के लिए मैंने एक ऑटो का पैसा पे किया 50 रुपए, वो रियल नहीं है, वो खर्चा रियल नहीं है। खर्चा दोनों है। 1 लाख का लैपटॉप लिया, मैं ऑटो में गया, 50 रुपए खर्च किए, खर्चा दोनों है, पर लैपटॉप रियल है बिकॉज उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। ऑटो का जो किराया है उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा तो रही है, तो लैपटॉप का जो खर्चा होगा वो रियल अकाउंट बन जाएगा क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो ये सारे एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, जो मेरे इंटेंजिबल्स होते हैं जिसकी वैल्यू जो मुझे दिखते नहीं है पर उनकी वैल्यू तो होती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, स्टॉक। स्टॉक मतलब जो मेरी कंपनी में, जो मेरी बिजनेस में जो अभी तक माल बिका नहीं है वो भी मेरा स्टॉक, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ये सब रियल अकाउंट है। और रियल को मैं आपको बता चुका हूं, टेंजिबल और इनटेंजिबल दो में मैं क्लासिफाई कर सकता हूं। टेंजिबल जो दिखते हैं, जिसको मैं फील कर सकता हूं, जैसे गाड़ी है उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, टच कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। बिल्डिंग है उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, हाँ टच कर सकता हूं, हाँ टच कर सकता हूं। लैंड को टच कर सकता हूं, कंप्यूटर, फर्नीचर को टच कर सकता हूं। तो जो चीज को मैं टच कर सकता हूं वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो सर इंटेंजिबल्स क्या होते हैं? जिनको मैं टच नहीं कर सकता, जो एक तरह से एक जिनको मैं फील कर सकता हूं। सर इसका मतलब क्या हो गया? जैसे गुडविल, अरे यार एक कंपनी है उसकी एक नाम की वैल्यू होती है। आज एप्पल कंपनी, उसकी एक नाम की वैल्यू, उसके नाम से लोग खरीदते हैं। वीवो है, उनके नाम से लोग खरीदते हैं। कैडबरी है, उसके नाम से लोग खरीदते हैं। तो जो कैडबरी की एक ब्रांड वैल्यू है, तो जो ब्रांड वैल्यू है इसको भी मैं रियल अकाउंट में क्लासिफाई करूंगा बिकॉज वो भी मेरा एसेट है, वो भी उसकी ब्रांड वैल्यू भी बिकती है। जैसे मेरा लैंड बिकता है, बिल्डिंग बिकती है, फर्नीचर बिकता है, वैसे ही मेरी गुडविल भी बिकती है। मैं अपना नाम भी किसी को बेच सकता हूं और उससे पैसे कमा सकता हूं। तो पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गया, मैंने बुक पब्लिश की तो मैं बुक के राइट बेच सकता हूं। ये सब इंटेंजिबल है जिसको मैं टच नहीं कर सकता बट आई कैन फील इट कि हाँ मेरे पास एक राइट है। ओके, तो इनको मैं बोलता हूं रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। वापिस रिपीट करता हूं, जो भी आ रहा है डेबिट डेबिट डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। वापिस रिपीट, डेबिट, जो आ रहा है उसको डेबिट करना भूलना मत। रियल अकाउंट आ रहा है डेबिट करेंगे, जा रहा है क्रेडिट करेंगे। याद हो गया? चलो एक बार देखते हैं कि आप इसको अप्लाई कर पाते हो क्या। मैंने एक फर्नीचर खरीदा 5,000 का कैश में। मैंने एक फर्नीचर खरीदा, बिजनेस के लिए एक फर्नीचर लिया कैश में। चलो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं ना। देखो मैंने एक फर्नीचर लिया, एक फर्नीचर, तो मैंने एक फर्नीचर लिया, तो ये रहा मेरा फर्नीचर, ये रहा मेरा फर्नीचर, और उसके बदले मैंने कैश पे किया। लो भाई मैंने कैश पे किया। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? पर फर्नीचर रियल अकाउंट है।
फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? सर फर्नीचर रियल अकाउंट है, बिकॉज ये एक एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। और कैश कौन सा अकाउंट है? फॉर कैश भी रियल अकाउंट है, बिकॉज इसकी लाइफ भी 1 साल से ज्यादा है। फर्नीचर भी रियल, कैश भी रियल, यस दोनों रियल है, दोनों मेरे एसेट है। अब रूल अप्लाई करो। रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट करो, जो जा रहा है वो क्रेडिट करो। चलो भाई, मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? सर आप खरीदोगे तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो सर डेबिट करोगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप डेबिट करोगे। कैश, मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरे यहां से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट होगा ना। कितना सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या इसमें कोई लॉजिक है क्या? कोई सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो आ रहा है और कैश मेरा जा रहा है। मैंने 5000 का फर्नीचर लिया और 5000 का मेरा कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मैंने यहां पे रूल अप्लाई कर दिया। ओके चलो सर, रियल अकाउंट तो समझ में आ गया। अब मैं एक काम करूं, अगले अकाउंट में मूव करूं। मैंने आपको कहा था 3 अकाउंट होते हैं ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अपन ने ये तो कर दिया, समझ में आ गया, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब सर आप पर्सनल समझा दो ना। चलो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, 3 इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। सर ये नेचुरल पर्सन क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन होते हैं जैसे मैं और आप, जिनके अंदर एक सोल है, आत्मा है, इंसान है। जैसे दीपक अकाउंट, राहुल अकाउंट, प्रिया अकाउंट, प्रियंका अकाउंट, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन है, जिनके अंदर आत्मा है, जिनके अंदर सोल है। ये हम सब लोग हैं नेचुरल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो गया? जो जिनके अंदर सोल नहीं है पर उनको एक अलग से पर्सन ट्रीट करते हैं। पर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे होता है ना, रिलायंस अकाउंट, विप्रो अकाउंट, इन्फोसिस अकाउंट। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिन्होंने लॉ ने क्रिएट किया। आज एक रिलायंस इंडस्ट्री लॉ से क्रिएट हुई है कि ये एक अलग एंटिटी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री भी क्या हो गई? आपकी आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। विप्रो आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। बैंक, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर बैंक रियल है, पर्सनल है? अरे भैया पर्सनल है, वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। रूल आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट बैंक पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, ये सब क्या है? एक लॉ ने तो क्रिएट किया है, पर्सनल अकाउंट है। ओके समझ में आया? चलो चलो चलो, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब थर्ड आ गया सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो पर्सन होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप व्हाट्सएप चलाते हो ना, व्हाट्सएप चलाते हो तो उसमें आप एक फैमिली मेंबर का ग्रुप बनाते हो, और उस फैमिली मेंबर ग्रुप में कौन होते हैं? पापा मम्मी भाई बहन होते हैं। तो ये फैमिली रिप्रेजेंट करती है आपकी पापा मम्मी भाई बहन को। आप कजन का ग्रुप बनाते हो, आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाते हो। ये क्यों बनाते हो ग्रुप? एक मैसेज किया, सबको धड़ाधड़ मैसेज चला गया। तो यहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब हो गया, सपोज करो मुझे 100, मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉई हैं। कितने एम्प्लॉई हैं? 1000 एम्प्लॉई हैं, और मुझे उन 1000 एम्प्लॉई को सैलरी देनी है। तो भैया मैं उनको 1000 एम्प्लॉई के अकाउंट क्रिएट करूं, एक ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, डी अकाउंट, ई अकाउंट? नहीं भैया, इतना टाइम नहीं है कि 1000 बंदों के एम्प्लॉई अकाउंट क्रिएट करूं। सोचो रिलायंस में लाखों एम्प्लॉई है, तो वो सबके अकाउंट क्रिएट करता रहेगा क्या? नहीं, उनको एक रिप्रेजेंट कर देगा, उन सभी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगा और उनका एक नाम दे देगा। सपोज करो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने उनको सैलरी नहीं दी, अभी 2 दिन बाद देगा, तो वो एक उनको नाम दे देगा। सैलरी अभी नहीं दी कंपनी ने, तो वो नाम दे देगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो मैंने आपको बता दिया ना, नेचुरल पर्सन हम लोग, आर्टिफिशियल पर्सन ये सब लोग आर्टिफिशियल पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है जिसके पहले एक प्रीफिक्स लग जाता है, आउटस्टैंडिंग, कमीशन, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, ये सब क्या बन जाते हैं? मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। मतलब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा अकाउंट नहीं है,
है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट करता है कितने लोगों को मुझे सैलरी नहीं देनी है। मेरी कंपनी में लाख एम्प्लॉय हैं तो लाखों एम्प्लॉय को मैंने सैलरी नहीं दी है, मैंने 100 लोगों को कमीशन नहीं दिया है, तो उन 100 लोगों को मैंने ग्रुप बना दिया और उनका नाम रख दिया मैंने कमीशन ड्यू, प्रीपेड रेंट, ये सब है। ये जिनके पास प्रीफिक्स आ जाता है, सफिक्स आ जाता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अनपेड, तो वो बन जाते हैं रिप्रेजेंट। ये पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरे 1000 एम्प्लॉय को, 1000 पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अपन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर करते हैं। तो देखो सैलरी ड्यू ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, रेंट ड्यू पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ये खर्चा अकाउंट नहीं है, रेंट अकाउंट खर्चा है, रेंट ड्यू खर्चा अकाउंट नहीं है। सैलरी अकाउंट खर्चा है पर सैलरी आउटस्टैंडिंग खर्चा नहीं, वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट्सएप ग्रुप और प्रीपेड रेंट जैसे कि ये सब मेरे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो भैया पर्सनल अकाउंट का सर रूल क्या है? आप पर्सनल अकाउंट का रूल तो बताते नहीं हो। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करूंगा, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करूंगा। वापस रिपीट करता हूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद रहेगा आपको। और ध्यान रखना ये कंपनी के एंगल से सोचना है, आप जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो उसके एंगल से सोचना है। ओके सर आप एक काम करो, एक क्वेश्चन करा दो। चलो मैं क्वेश्चन कराता हूं, अप्लाई रूल करता हूं। मैंने एक लैपटॉप खरीदा 70,000 का, नेहा से खरीदा ऑन क्रेडिट। ओहो मैंने लैपटॉप लिया नेहा से, अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। पर बताओ ना इसका एंट्री क्या होगी? अरे बता रहा हूं ना, वेट करो ना। मैंने एक लैपटॉप खरीदा तो सबसे पहले तो मेरा एक लैपटॉप अकाउंट आएगा ही आएगा। अरे भाई मैंने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप तो आएगा ही ना। मैंने नेहा को पैसे दिए क्या? सर क्रेडिट में। तो नेहा ने क्या मुझे फ्री में दिए? नहीं, मुझे नेहा को पैसे देने हैं। तो नेहा मेरी बुक्स में क्या बन गई? एक अकाउंट बन गया। ओके मैंने कैश तो पे नहीं किया ना। हाँ सर लैपटॉप कौन सा अकाउंट है? अरे अभी तो बताया था रियल अकाउंट है, लैपटॉप एसेट है, लाइफ 1 साल से ज्यादा है ना। हाँ सर आपने बताया था। तो ये रियल अकाउंट है। नेहा कौन सी अकाउंट है? अरे भैया जिसमें सोल होती है, हम आदमी इंसान लोगों को नेचुरल पर्सन है, तो सर ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब सर इसकी एंट्री करके बताओ तो मानू। अरे क्या प्रॉब्लम है? ये लैपटॉप रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लैपटॉप आ रहा है जा रहा है? सर लैपटॉप तो आ रहा है सर, लैपटॉप हमारे बिजनेस में आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल का अकाउंट है तो ये आ रहा है, तो ये डेबिट, ये आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके सर रूल कहां लिखा हुआ है? रियल अकाउंट का रूल है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिखा हुआ है ना, तो ये आ रहा है। सब नेहा रिसीवर है या गिवर है? अब आप मुझे बताओ। सर यहां पे तो हम कंफ्यूज होते हैं कि रिसीवर है गिवर है। नेहा ने हमें लैपटॉप दिया तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेहा गिवर है या रिसीवर है? शी इज अ गिवर। सर कैसे? अरे वो मुझे लैपटॉप दे रही है तो शी इज अ गिवर ऑफ अ लैपटॉप टू मी। पर सर उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना, वो तो रिसीवर हो गई ना पैसों की। यहां पे पैसों की कोई बातचीत हो रही है? कोई पैसों की बातचीत हुई क्या? मैंने नेहा को पैसे दिए? नहीं दिए ना। तो भाई उसके बारे में अपन क्यों सोचे? अभी तो अपन जनरल एंट्री कर रहे हैं, लैपटॉप खरीदा नेहा ने दिया, तो नेहा रिसीवर हुई या गिवर हुई? सर वो गिवर हुई है, वो लैपटॉप मुझे दे रही है। सर रिसीवर तो आप हुए ना, आप खुद को डेबिट क्यों नहीं करते? अरे भैया मैं खुद के अकाउंट में खुद का अकाउंट तो नहीं खोलूंगा, मैं अपनी बुक्स में दूसरों का अकाउंट खोलूंगा, खुद की अकाउंटिंग तो नहीं करूंगा। मैं दूसरों के अकाउंट्स खोलता हूं, खुद का नहीं करता हूं, मैं सारे के अकाउंट्स खोलता हूं। ओहो तो आपको अपने एंगल से सोचना है, जिस बिजनेस कर रहे हो उसका एंगल सोचना है कि नेहा ने मुझे ये लैपटॉप दिया है, गिवर। और गिवर क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्या होता है? शी इज अ गिवर, तो ये हो जाएगी क्रेडिट। वाई? बिकॉज शी इज अ गिवर। और जब वो गिवर होती तो क्रेडिट हो जाएगी। और तो मैं एंट्री कर ली, पर एंट्री हो गई, लैपटॉप को डेबिट किया क्योंकि वो रियल अकाउंट है। और नेहा इज अ गिवर, और गिवर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कितने का लैपटॉप लिया? 70,000 का मैंने लैपटॉप लिया और लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू नेहा गिवर। कितना सिंपल है, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे नहीं भैया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। कॉमर्स कोई चंद्रयान 3 थोड़ी कि जो बड़ा डिफिकल्ट है। अरे बड़ा सिंपल सी बात है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सर मैंने नेहा को 60,000 रुपए कैश दे दिए।
कैश दे दिए। अब इसकी एंट्री करके बताओ। चलो भैया मैं आपके सब एंट्री करूंगा। मैंने नेहा को कैश दिए तो एक तो एंट्री हो गई मेरी कैश अकाउंट, एक तो एंट्री हो गई मेरी कैश अकाउंट। भाई मैंने नेहा को कैश दिया या नहीं दिया? हाँ सर नेहा को कैश दिया तो मेरा कैश गया। किसको दिया कैश? पर नेहा को कैश दिया तो नेहा का अकाउंट आएगा या नहीं आएगा? सर एक मिनट, नेहा का अकाउंट आएगा क्योंकि नेहा से मैंने लैपटॉप खरीदा था। अभी मैंने उसको 70,000 का लैपटॉप लिया था, 50,000 ही अभी दिए, बाद में 10,000 दे दूंगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब सर इसकी मुझे एंट्री करके बताओ। यहां पे आप पक्का फंसोगे। अरे ऐसे कैसे फंस जाऊंगा यार? जनरल एंट्री के रूल्स अपन अप्लाई करेंगे, अपन कैसे फंसेंगे? रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि रियल और पर्सनल का रूल है। कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश तो रियल है। अरे भैया मेरा एसेट अकाउंट है। मेरा एसेट जो होता है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो कैश की 1 साल से ज्यादा है लाइफ है तो वो मेरा वो एसेट अकाउंट हो गया। हाँ सर, और जो एसेट अकाउंट होता है वो उसका रूल क्या होता है? रियल का रूल क्या है? सर रियल का रूल कहां गया? कहां गायब हो गया? रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है आ रहा है, मैंने नेहा को कैश दिया, मेरे यहां से कैश जा रहा है, विदा कर रहा हूं, विदाई कर रहा हूं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर क्रेडिट करो ना, क्या करते हो? जा रहा है कैश। ओके 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 समझ में आ गया सर, इतना क्यों फोर्स करते हो? चलो अब नेहा बताओ, नेहा रिसीवर है या गिवर है? सर गिवर है। क्यों भैया गिवर क्यों है? मैं उसको कैश दे रहा हूं तो नेहा इज अ रिसीवर। पर सर आप गिवर हुए ना। अरे मैं अपने अकाउंट में, अपनी बुक्स में अपने अकाउंट थोड़ी क्रिएट करूंगा, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं। मेरी बुक्स में नेहा रिसीवर है या गिवर है? सर उसको मैं कैश दे रहा हूं तो शी इज अ रिसीवर ऑफ अ कैश। शी इज अ रिसीवर ऑफ अ कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। शी इज अ रिसीवर ऑफ अ कैश, तो ये डेबिट हो जाएगी। पर सर आप गिवर हो। अरे मेरी बात छोड़ो, मैं अपने अकाउंट में अपना का कभी क्रिएट नहीं करूंगा। मैं अपने एंगल से सोचूंगा, नेहा को मैं पैसा दे रहा हूं तो वो पैसे वो रिसीव कर रही है या वो मुझे दे रही है? सर वो रिसीव। सर उसने लैपटॉप दिया था, जब लैपटॉप दिया था मैंने लैपटॉप की एंट्री की थी, अभी तो मैं उसको पैसे देने की एंट्री कर रहा हूं ना, तो शी इज अ रिसीवर ऑफ द कैश, तो ही शी विल बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या होगी? अरे सर आपने बात कर ली, नेहा अकाउंट डेबिट करूंगा टू कैश करूंगा। नेहा को डेबिट बिकॉज शी इज अ रिसीवर और कैश मेरा जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो ये हो गया मेरा क्रेडिट हो गया। सर समझ में आ गया, मजा आ गया सर। अब एक और, मैंने देखो सारे अकाउंट हो गए, अब एक और अकाउंट रह गया है। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट रह गया? नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? खर्चे और इनकम। सर अभी तो आपने लैपटॉप, तो वो भी तो खर्चा हुआ, 1 लाख का आपने लैपटॉप खरीदा, खर्चा हुआ, वो एसेट बन गया, लाइफ 1 साल से ज्यादा है। मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया, मैं फ्लाइट में गया, 5,000 रुपए खर्च हो गए, वो मेरा खर्चा है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, वो मेरा खर्चा है। क्या उसकी लाइफ है क्या 1 साल से ज्यादा? यूज किया, खत्म। टेलीफोन यूज किया, खर्चा है। रेस्टोरेंट में गया, अच्छा अच्छा खाना खाया, खर्चा है। तो जो मेरा खर्चा है जिससे मेरा एक एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, उसको मैं नॉमिनल अकाउंट मानूंगा, उसको मैं नॉमिनल अकाउंट मानूंगा। जैसे रेंट अकाउंट हो गया, एग्जांपल देता हूं ना, रेंट है, मैंने रेंट पे किया है, लैंडलॉर्ड के लिए मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे लिया, मैं लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता हूं, तो रेंट अकाउंट मेरा खर्चा अकाउंट। सैलरी मेरा खर्चा अकाउंट, एम्प्लॉय ने काम किया 1 महीने, सैलरी दी, खत्म, तो सर सैलरी मेरा खर्चा। उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है, 1 महीने काम किया, 1 महीने दिया, लाइफ तो रियस की। ओके, ऑडिट फीस, टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, ये सब खर्चे हैं जिससे एसेट क्रिएट नहीं होता है, उसको मैं खर्चा बोलता हूं। और इनकम क्या होती है? जिस चीज के लिए मैं बिजनेस करता हूं, मैंने सामान बेचा, सेल्स हो गया, मैंने इंटरेस्ट आया, मेरी इंटरेस्ट इनकम आई, मैंने बैंक में जमा कराया 10 लाख रुपए, मुझे बैंक ने 80,000 रुपए इंटरेस्ट दिया, मेरे लिए इनकम हो गई। मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी कि इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे भरते हैं, उसने मुझे 2,000 रुपए फीस दी, मेरे लिए इनकम हो गई है सर, इनकम हो गई है। तो इनकम क्या होती है? जो मैं जनरेट करता हूं, रिवेन्यू, रॉयल्टी इनकम। मैंने अच्छे अच्छे गाने बनाता हूं और मैंने बोला एक मूवी को, चलो मेरे गाने यूज करो, मुझे रॉयल्टी दो, सेल्स, कमीशन, ये सब क्या है? मेरी इनकम।
परचेज क्या है? खर्चा। मैं कोई चीज खरीदता हूं जो मेरा एक साल से ज्यादा लाइफ नहीं होती है, उसको मैं परचेज अकाउंट बोलूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इनकम और एक्सपेंस समझ में आ गया। सर इसका रूल बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। डेबिट द एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल द एक्सपेंस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। वापिस रिपीट करो, सारे एक्सपेंस को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। क्लियर है? नहीं क्लियर है? सर क्वेश्चन कराओ। आप क्वेश्चन नहीं कराते हो। अरे अभी तो कराए 3 क्वेश्चन, ऐसे कैसे बातें करते हो? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए मैं खड़ा हुआ हूं और ये कराता हूं मैं आपको क्वेश्चन। सैलरी पेड ₹25,000 इन कैश। चलो मैंने सैलरी पे की तो सैलरी और कैश। सर कैश। सर एक बात बताओ, आपने सैलरी पे की, कैश में पे की, पर सर आपने जिसको पे की उसका अकाउंट क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हो? मैंने मिस्टर राहुल को सैलरी पे की, उसका अकाउंट क्रिएट करो ना। अरे क्या मतलब है? उसने मेरे यहाँ महीने भर काम किया, मैंने उसको पैसा दे दिया, खत्म, हिसाब बराबर। क्या मैंने उसको पैसे नहीं दिए क्या? उसका अकाउंट में ओपन क्यों करूं? अकाउंट ओपन तब करूंगा ना जब उसने मुझे काम करेगा। मैंने उसको पैसे नहीं दिए, आया पैसे दे दिए। आप दुकान चलाते हो, कोई दुकान में आप खरीदने आया, वो सामान लेके गया, पैसे दे दिए, खत्म, हिसाब बराबर हो गया। तो मैंने सैलरी दी और कैश हो गया। सर एंट्री करके बताओ। आप एंट्री नहीं बताते हो। चलो भैया एंट्री बताते हैं। सैलरी कौन सा अकाउंट है? सर पर्सनल। अरे नहीं। रियल? अरे नहीं सर, नॉमिनल है। सर खर्चा है ये, सर नॉमिनल है और सर एक्सपेंस है, मेरा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी की कोई लाइफ थोड़ी होती है, 1 साल से ज्यादा होती है क्या? नहीं सर, 1-2 महीने खत्म, काम किया खत्म। सर कैश? सर कैश तो हमें पता है, आप 2 बार बता चुके हो, याद हो गया, हम तो रट्टूबाज भी तो है कभी कभी। रियल अकाउंट? अरे रियल अकाउंट ही तो होता है कैश अकाउंट। हाँ सर समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। यहां तक तो क्लियर है। मैंने सैलरी पे की, कैश में पे की। एंट्री बताओ। सैलरी। सर सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? खर्चा है, इनकम है। मैं सैलरी दे रहा हूं सर, इनकम है ना उसके लिए। अरे यार आप अकाउंटिंग मेरी कर रहे हो उसकी कर रहे हो? पहले तो ये डिसाइड करो कौन सी टीम में हो आप, मेरी टीम में, उसकी टीम में। आप कंपनी जो बिजनेस है उसकी टीम में हो, आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, उसके लिए तो ये खर्चा है ना। आप दूसरों के लिए मत सोचो, आप सोचो जिस कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके लिए सोचो। तो आप अकाउंटिंग मेरी कंपनी की कर रहे हो तो कंपनी के एंगल से सैलरी एम्प्लॉय को दे रहा है, वो खर्चा है। क्या है? वो खर्चा है। और जो खर्चा होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। वो क्या होता है? डेबिट होता है। खर्चा इज ऑलवेज डेबिटेड। डेबिट ऑल द एक्सपेंस। कैश? मैंने सैलरी दी, कैश गया। कैश रियल अकाउंट है। रियल सर, रियल अकाउंट का रूल जा रहा है आ रहा है? कैश आ रहा है जा रहा है? सर कैश तो आ रहा है जा रहा है भैया, मैं कैश पे कर रहा हूं उसको, कैश जा रहा है। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट करो ना यार, क्रेडिट करो। और ये आपने क्रेडिट कर दिया, खत्म सी बात। तो आपने एंट्री क्या की? आपने सैलरी को डेबिट किया, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया और टू कैश अकाउंट किया। कितनी सैलरी दी आपने? 25,000 रुपया सैलरी दी और आपका कैश गया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है नहीं क्लियर है? आपका खर्चा अकाउंट डेबिट और रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। और ये आपका ये जो आपका जो रूल बना हुआ है मैंने आपको बता दिया है आपको। सर एक और क्वेश्चन कराओ ना प्लीज। चलो एक और क्वेश्चन। कमीशन इनकम मिली 6,000 को मुझे कैश में। ओहो इनकम हुई है, मुझे कैश में इनकम हुई है। ओके, और मेरी इनकम क्या हुई है? कमीशन इनकम। कमीशन मुझको, मैंने किसी को कोई कंसल्टेंसी दी और उसने मुझे कमीशन इनकम दिया। सर इसकी एंट्री करके बताओ। चलो कैश क्या है? सर कैश तो रियल है सर, रियल अकाउंट है। ओके, कमीशन इनकम क्या है? सर इनकम नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता है ये। ओके, तो सर ये नॉमिनल अकाउंट है और सर ये मेरा इनकम अकाउंट है। क्या है? मेरा इनकम अकाउंट है। तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो ये सर इनकम हो गई है तो ये क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। और ये कैश आ रहा है जा रहा है? अरे मैं किसी को कंसल्टेंसी दे रहा हूं, वो मुझे कमीशन दे रहा है। कैश रियल अकाउंट कि डेबिट व्हाट कम्स इन आ रहा है। मैं तो बड़ी खुशी की बात है, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। मैं बड़ा खुश हूं, पैसा आ रहा है, कमीशन इनकम आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन
इनकम अकाउंट फॉर कितना है, अरे फॉर 6,000 रुपये, फॉर 6,000 रुपये और फॉर 6,000 रुपये हो गया सर। कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है, कमीशन मेरी इनकम है, फॉर क्रेडिट हो गया। ओके, तो समझ में आ गया, मैंने आपको सारे रूल बता दिए। फटाफट मैं रिपीट कराऊं क्या, रिवाइज कराऊं क्या? क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। किसका रूल है? रियल का, पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। सिंपल सी बात है। और आपको मैंने क्वेश्चन भी करा दिए। अच्छा लगा लेक्चर, सब्सक्राइब करो। आप एक सब्सक्राइब करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को लेक्चर अच्छा लगा, मेरी स्टाइल अच्छी लग रही है। एंड यस, लाइक किए बिना मत जाना, लाइक करोगे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा, ज्यादा लोगों का भला होगा। शेयर करो अपने फ्रेंड से। एंड जब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एंड जब सब्सक्राइब जरूर करो, आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।